हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। दोस्तों आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को रद्द कर दिए गए हैं? इसका आंसर है सी, मेघालय। मेघालय राज्य में होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को रद्द कर दिया गया है। यह हर साल विंटर सीजन के पहले मेघालय के शिलोंग में इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव होता है, लेकिन इस बार इसे कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है। इसे हर साल चेरी ब्लॉसम के फूल खिलने के समय इस महोत्सव को मनाया जाता है। तो अब मेघालय में मनाया जाता है, तो ये है मेघालय। इसकी राजधानी है शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एटीपी फाइनल टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है सी, डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने एटीपी फाइनल टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। तो ये एटीपी क्या है? एटीपी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसके फाइनल टूर्नामेंट में डेनियल मेदवेदेव ने डोमिनिक थिएम को हराकर फाइनल टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। तो अब एटीपी का मुख्यालय कहाँ है? ये लंदन यूके में है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने 2020 के एपेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? इसका आंसर है डी, मलेशिया। मलेशिया ने 2020 के एपेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो एपेक का मतलब है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसकी शिखर सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने किया है। तो अब मलेशिया की बात हुई है, तो ये है मलेशिया। इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। यहाँ की मुद्रा है रिंगिट और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मुहिद्दीन यासीन। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिला बिग बैश लीग 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? इसका आंसर है बी, सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन ने महिला बिग बैश लीग 2020 ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। यह एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसे आईसीसी रेगुलेट करता है। तो आईसीसी रेगुलेट करता है, तो आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्के जारी करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ए, लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होने में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक सिक्के जारी करने की घोषणा की है। और हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने भी 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है 1920 में इसकी स्थापना हुई थी और 2020 में इसने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है सी, विनय सीतापति। विनय सीतापति ने जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक लिखी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चक्रवात गति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? इसका आंसर है डी, भारत। अपने देश भारत द्वारा चक्रवात गति का नामकरण किया गया है। यह चक्रवात गति जो कि भारत में ही आने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट में इसकी दिशा बदल गई और यह अफ्रीका की तरफ चला गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग-ई 5 लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी, चाइना। चाइना ने चंद्रमा के लिए अपना पहला यान चांग-ई 5 लॉन्च किया है। यह चाइना ने चंद्रमा के सतह में उसके टुकड़े इकट्ठे करने के लिए भेजा है। तो चीन ने किया है, तो ये है चीन। इसकी राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के करंट में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चाइना में हाल ही में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया गया है। एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह भी चाइना में लॉन्च किया गया है। ई कचरे के सबसे बड़े उत्पादक देश में चाइना है। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण भी चाइना में हाल ही में किया गया है। ये मैगलेव क्या है? मैगलेव यानी ये एक ट्रेन है जो कि चाइना में बुलेट ट्रेन की डबल स्पीड से चलता है। चाइना में हाल ही में नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस PSU ने उड़ीसा के महानदी बेसिन में एक भूकंपीय अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है डी, ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया ने उड़ीसा के महानदी बेसिन में एक भूकंपीय अभियान शुरू किया है। हाल ही में उड़ीसा के महानदी बेसिन में क्रूड ऑयल मिला है, इसी के लिए यहाँ ऑयल इंडिया ने भूकंपीय अभियान शुरू किया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किसने उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है? तो हमारे करंट टाइम के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है। अब इसे ब्रिटेन, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सेस किया जा सकता है। तो उमंग का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है डी, 25 नवंबर। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अच्छा, तो इस दिवस का थीम है अरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्टडी टाइम के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।